दोस्तों हमारे पास एक क्वेश्चन है। दो परम ताप मापक्रमों ए तथा बी पर जल के त्रिक बिंदु 200 ए तथा 350 बी द्वारा परिभाषित किया गया है। टी ए तथा टी बी में संबंध बताना है। दोस्तों हमारा त्रिक बिंदु वो बिंदु होता है जहां पर मेरा जो जल है वो उस बिंदु पर ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था में तीनों में एक समय पर एक साथ ही मौजूद होता है। तो डिग्री सेल्सियस में वो बिंदु आता है मेरा 0.01 डिग्री सेल्सियस पर, और केल्विन पैमाने पर आता है 273.16 केल्विन पर। वैसे के वैसे ही मेरा ए पैमाने पर 200 ए पर आ रहा है और बी पैमाने पर 350 बी पर आ रहा है। तो दोस्तों मुझे इसके और इसके जो टेम्परेचर स्केल से उनके बीच में संबंध स्थापित करना है। क्या संबंध होगा वो पता करना है। तो सबसे पहले इनका एक कॉमन संबंध निकालूंगा, जो कि निकालूंगा केल्विन में। तो दोस्तों मुझे पता है ये तीनों त्रिक बिंदु एक ही पॉइंट पर है, ठीक है ना। तो वो है 273.16 केल्विन बराबर हो जाएगा 200 ए बराबर 350 बी। ठीक है दोस्तों, अब मुझे पता है यहाँ से ही करता हूँ मैं। 200 ए बराबर कितना हो जाएगा 273.16 केल्विन। तो मेरा सिंगल यूनिट ए पैमाने पर निकल के आएगी 273.16 केल्विन अपॉन 200। वैसे ही बी पैमाने पर सिंगल यूनिट निकल के आएगी मेरी 350 बी बराबर 273.16 केल्विन। और तो सिंगल यूनिट हो जाएगी मेरे बी पैमाने पर केल्विन में 273.16 केल्विन अपॉन कितना होगा 350। ठीक है दोस्तों, मुझे इन दोनों की सिंगल यूनिट समझ में आ गई है केल्विन पैमाने पर क्या क्या है। अब मैं मानता हूँ टी ए पैमाने के लिए त्रिक बिंदु है और टी बी पैमाने के लिए त्रिक बिंदु है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे पता है जो क्या नाम से इसकी जो सिंगल यूनिट है, अगर उसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1a को टी ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे इसका त्रिक बिंदु निकल के आ जाएगा। ठीक है, और टी बी को 1 बी, इसकी बी की 1 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इस पैमाने में बी वाले पैमाने में इसका त्रिक बिंदु निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक पर्टिकुलर पॉइंट है टी ए और टी बी जहाँ पर मुझे त्रिक बिंदु मिल रहा है ए पैमाने में और बी पैमाने पर। तो इसको करता हूँ अगर, तो मेरा आएगा 273.16 केल्विन अपॉन 200 इंटू ए टी ए। ठीक है दोस्तों, ये किसके बराबर होगा 1b इंटू टी बी के। तो यहाँ पे इसको भी ऐसे ही करता हूँ, तो 273.16 के अपॉन 350 बी, सॉरी बी नहीं, A1b हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला त्रिक बिंदु इस वाले त्रिक बिंदु के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जो जल का त्रिक बिंदु आएगा तो एक पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट पे तो आता है नहीं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 273.16 के इंटू टी ए अपॉन 200 इज इक्वल्स टू 273.16 के अपॉन 350। इधर टी बी आ जाएगा, इधर भी टी बी मल्टीप्लाई हुआ था, टी बी 350। तो यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, इधर करता हूँ मैं, टी ए अपॉन टी बी आ जाएगा मेरे पास, जो कि होगा 4/7। और आगे फर्दर लिखूँ तो इसको टी ए बराबर हो जाएगा 4/7 ऑफ टी बी। ठीक है दोस्तों, तो मेरा संबंध निकल के आ गया है टी ए बराबर 4/7 ऑफ टी बी होता है। थैंक यू।